मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? महादेव जी तुम्हारे लिए यह संदेश महत्वपूर्ण से भी 50 गुना फल की प्राप्ति होगी मात्र सुनने से। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ जो होगा, कोई माँ का लाल उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमको ही चुना गया है, क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही टाइप करोगे, तुम्हारी अर्जी मेरे पास स्वीकार हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे संदेश कभी अपने से चलकर नहीं आते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी ओ नमः शिवाय 2222 टाइप करें। तुरंत अपने आत्मा को महादेव जी से जुड़ने चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे वह सच्चाई के बारे में बताएंगे जो अभी तक तुमको पता भी नहीं चला था। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को मिस करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आए हैं और ऐसे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। यदि यह मौका चल गया तो तुम्हारे साथ धीरे धीरे अशुभ होने लगेंगे और तुम बाद में फिर नहीं कहना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ अटल सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा है तो अभी टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 2222। यह बहुत ही भाग्यशाली अंक है, जरूर टाइप करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियां दे सकूं, जिससे तुम्हारे समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करते रहते हैं जो तुम्हारे लिए हितकर होता है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि जो महादेव जी बनाया हुआ होगा तो वह होने वाला तो अवश्य है, उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गया है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पानी उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और श्याम स्वभाव के थे। तुम्हारे कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें दरवाजे धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते हैं और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को पूजा भी तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो
तो कहां जाए? यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता और है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जाए, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? ये जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है। यदि है तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरे आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी है परेशानी थी, वह तो हो नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होते हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हो, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सेंड किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा कैसी हो गई, तो अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या होगा? वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है, वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है।
इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसके पीड़ा से पूरा सार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना चीखता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आए। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारे सांस तुम्हारे शरीर से ब्लॉक हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ना तुम्हारा अपना कोई पराया तुम्हारा सामना होगा तो परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बहुत ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारे आत्मा की रूम रूम कहां उठेगी और त्राही त्राही करेगा, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोभ उसके दिमाग में रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जिसके जिसके साथ यह सब घटनाएं घटित होते हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। बाकी सब मौज महादेव जी को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे, उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब यह न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता हैं। वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसके मूल अवधारणा में ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है। मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूँ। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपने कृपा दृष्टि की है और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतरा हुआ है। मैं देखते हूँ क्या अभी तक रो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है, कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है।
और ना ही मेरे कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है। यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तुम हारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गया है, जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आपने इतना घोर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिख और कृष्णा भरी हुई है उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपने पहचान बनाकर अवश्य जाना। ऐसे ही नहीं, तुम्हारे कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब चीज मिल पाएंगे। इसके तुम हकदार हो। तो तुम मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारे माता पार्वती जी तुम पर अपने कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं, जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सच्चे आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले या फिर अपने महादेव जी के संदेश सुन ले। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपने समस्याओं का विवरण बता दो, तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 30 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व स्कोर ना करता हूँ। मैंने तुम्हारा समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारे भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा, तुम्हारे झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था, तुम रात दिन रोते रहते थे, ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपने हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारे हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। यह सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूँ। मैं तो इनका सब वृतांत चाहता हूँ कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है।
और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपया अपने अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो, तभी तुम्हारे परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए, तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्त करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रहा था, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे, वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। इंडियन स्वयं महादेव जी ने कहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे, वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसके आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है, अब तुम्हारे आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारे व्यवस्थाओं को अनुभव किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रो आएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा। विषय में अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है, वही उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए, चाहे वह जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है, उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वह रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्तों को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी बर्तन दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा, वह पहले ही नष्ट हो जाएगा। वह मेरे भक्तों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है,
तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपने रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी में अंत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्षम नहीं है, ना ही वह कुछ करने की योग्य है। वह तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपने व्यवस्था को सुधारा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वह मेरे बात पत्थर की लकीर हो गया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपने स्वीकृति मुझ तक पहुंचा नहीं है, तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरे कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरे गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा महादेव जी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चक्र आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से प्यार ना करो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपने बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अपने सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि अपने जो खास बातें हैं वह किसी से बताई नहीं जाती हैं। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना। क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दें। अभी इसे ठुकराना नहीं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, तेरा दी है और परेशान किया है, तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारे बातों से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगा। जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं,
अपने भोलेनाथ जी पर और अपने महादेव जी पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार से होने वाला है। उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना बाहर रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि भाई यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपने मन और मस्तिष्क को प्रेस नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई है और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूँ कि तुम चिंताओं में जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो, इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मस्तिष्क तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वह तो सिर्फ शांत होकर के अपने गति स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उसे पर कैसे क्या करना है तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा। फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसीलिए मेरे मानो, इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में ना लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे बातों से सहमत हूं तो हाँ टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वह सत्य है। उसमें कोई भी त्रुटि नहीं। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है। वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि आप स्वयं, तुम्हारे प्रभु और तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी प्रेताम सुना, उसने तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उसे कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाले हैं। वह यह चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही ना रहे और ना ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएगी जिनका तुमने अपने मन में विचार प्रकट किए थे। आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तुम जिसके लिए इतना रोई हो, जिसके लिए इतने आंसू बहा है और इसके लिए अपने शरीर को दबाया है, वह अब तुम्हें मिलकर रहे मैं तुम्हें लाकर दूंगा। उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाला है। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करना है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए
खुशियां अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारे शिव शंकर जी का वचन और वरदान है। यदि तुम्हारे शिव शंकर जी ने वचन वरदान दे दिया है तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जैसा भी हो जाए। उसके लिए तुम्हारे प्रभु को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे भक्ति और साधना से प्रसन्न हुआ। तुम अपने कार्य के साथ साथ मेरे जो भक्ति करते थे, जो साधना करते थे, उससे मैं अति प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारे उसे साधना का समय पूर्ण हुआ। जो तुम कर रहे थे, अब मुझे उसके फलस्वरूप कुछ देने का समय आया है। इतने ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसकी इच्छा से तुमने मेरे भक्ति की शुरुआत की, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों से मालामाल कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा और दिव्यास का विशाल चमत्कार उत्पन्न कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को सूर्य की तरह चमका देगा और उसके गर्मी की तरह तुम्हें प्रकाश में कर देगा। और जब भी तुम्हारा यह तेज, तुम्हारा यह प्रकाश किसी पर पड़ेगा जो तुम्हारे विपक्षी गढ़ होंगे, तो वह स्वयं ही लकर भस्म हो जाएंगे। तुम तक पहुंचने से पहले, तुम पर कोई खतरा करने से पहले, क्या तुम पर कोई षड्यंत्र करने से पहले, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर लोग जब किसी से जीत नहीं पाते हैं या किसी से पेश नहीं पाते हैं तो वह गुप्त रूप से षड्यंत्र बनाने का काम करते हैं। उससे भी लोग शीघ्रता से जीत सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी गुप्त योजनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं होगी। यह तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। सर जी यंत्र बना के डट रख लेंगे और फिर वह तुम पर प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। अचानक से तो भी फिर आसानी से तुमसे जीत सकते हैं। तो इन सब चीजों से तुम्हें बचना है। उन्हें बहुत ही सतर्क और सावधान होकर कहीं पर भी जाना है। और तुम जब भी घर से अपने निकले किसी कार्य के लिए, तो तुम्हें मेरा एक मंत्र बोलकर निकलना है और मेरा स्मरण कर लेना है। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसको तुम एक एक बार बोलकर अपने किसी भी कार्य के लिए निकल जाना। तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसमें कोई बाधा नहीं होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। यदि तुम इस प्रकार से अपने कोई भी कार्य करते हो तो वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। कार्य चाहे जितना भी बड़ा हो, बस तुम्हें इतना करते रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जितना भी तुम्हें कुछ बताया है, उसे तुम किसी उनसे बिल्कुल भी मत बताना। यदि तुम यह बात सब किसी अन्य से बता दोगे, तो इसमें जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वह भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा और तुम उन सभी चीजों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें मिलने वाला था। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कहना मानो और ऐसी भूल कभी मत करो, क्योंकि यह सब जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे बात को मानो और समझो, नहीं तो फिर जीवन भर रोते रहोगे और फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा और ना ही तुम्हारे कोई मदद देगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यदि तुम्हारे पास होता है और विवेक है, तो तुम्हारे विपक्षी चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने बलवान को पैसे वाले हो, वह तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भेजो, जब तुम पर अपना बार करेंगे, तुम अपने बुद्धि और चतुराई से उसका बचाव कर लोगे और तुम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पूछोगे जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक और दर्दनाक होगी। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, उनको तुमने देखा होगा,
कभी भी उनके साथ कोई शत्रु उनकी मनमानी नहीं कर पाता है। परंतु जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने क्रोध और हवाओं से यह सारे कार्य करते हैं, तो वह उसमें धोखा खा जाता। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम क्रोध करोगे तो क्रोध में तुम्हारे बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस क्रोध और आवेश के चलते तुम कुछ ऐसा कर डालोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा जीवन तू घर की हो जाएगा। क्योंकि सिचुएशन के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे वह कार्य बड़ा हो चाहे वह छोटा। यदि परिस्थितियों को तुम समझना सीख गए तो किसी भी कार्य को करने में तुम तनिक भी देरी नहीं लगाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध और गुस्सा करने वाला व्यक्ति अब सरकार के बहुत चिड़चिड़ा होता है। वह बात बात में गुस्सा करता है। उसका गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। वह जैसे ही बात करेगा तो वह अकड़ कर ही बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अकड़ है वह कूट कूट कर भरी हुई है। परंतु हर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विवेक को आगे कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी स्थिति आए, तो तुम्हें अपने मन को आगे कर देना चाहिए, ना कि अपने क्रोध को। यदि तुम अपने बुद्धि को अपने क्रोध पर हावी कर ले जाओगे तो वह नियंत्रित कर देगी तुम्हारे क्रोध को, और तुम्हारा क्रोध उसी जगह है हर जाएगा और तुम्हारा कार्य भी सही पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपने बुद्धि और विवेक से कम लिया और उसे अपने विपक्षी को धराशायी कर दिया जो तुम्हारे समकक्ष खड़ा हुआ था, एक कटारी लेकर के और एक खूंखार और आर के साथ तुम पर प्रहार करना चाहता था, परंतु तुमने अपने चतुराई से उसे धराशायी कर दिया। यही तो एक बुद्धिमानी और चतुराई का खेल है। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मैं रोज तो तुम्हारे पास तुम्हारे सहायता के लिए नहीं उपस्थित हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे संसार में सभी लोगों को देखना होता है, समस्त संसार का निर्वाह करना होता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी उपाय और सभी तरीकों को भी बतला रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन की अहमियत को बढ़ावा देंगे और तुम्हें 7 मार्च की ओर ले जाएंगे, तुम्हें अच्छी सीख देंगे और तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य से जुड़े रखेंगे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु तुम्हें करना वही है जो तुम्हारे महादेव जी आदेश दे रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम एक बात सीख गए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो चाहते हो कि मैं जो चाहूंगा होगा, परंतु ऐसा नहीं जो परमात्मा चाहता है वही अगर तुम चाहो तो तुम चाहोगे जो वही होगा। यह बात तो एकदम सत्य है, और यदि तुम चाहोगे तो वह होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक एक पत्ता ब्रह्मांड में छुपी हुई वह जा सब परमात्मा भोलेनाथ की अधीन और आदेश से ही चलती है, क्योंकि किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो प्रभु महादेव जी की बातों का उल्लंघन कर सके और उनकी विपरीत कोई कार्य कर सके। तो इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समझाने का पुल यदि तुम समझ गए होंगे तो आज से तुम आदमी इंसान बन जाओगे, और नहीं समझोगे तो मुझे क्या, मैं तो तुम्हें बता दिया। आगे तुम्हारे इच्छा क्या तुम करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूँ
कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या न उत्पन्न हो जिस वजह से तुम्हें परेशानी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की एक एक सदस्य को रोते हुए देखा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम बहुत व्याकुल थे। तुम्हारे घर के सदस्य मुझे प्रार्थना करते थे और रोते थे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ मेरे, अब सुन लो, आप मेरे घर में अपना वास करो और मुझ पर अपना आशीर्वाद बना और मुझे इन दुख तकलीफों से बाहर निकालो। क्या मेरे जीवन में हमेशा के लिए ही यह दुख तकलीफ है? क्या मेरे जीवन में खुशियां नहीं हैं? आपने मेरे भाग्य को कैसे लिखा है? क्या मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, या कभी भी मत सोचो कि मेरे भाग्य में यह सब लिखा है। या भाग में लिखा नहीं होता है, परंतु परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार से कभी कभी इंसान की गतिविधियों में बदलाव आ जाता है, जिस कारण से यह सब चीज होने लगते हैं और इंसान भगवान को समझता है कि भगवान ने मेरे साथ किया है। परंतु भगवान अपने बच्चों, अपने संतानों के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो सदैव सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं। प्रभु को यह सब करने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं तो सदा है तुम्हारे हित के बारे में सोचता रहता हूँ और तुम्हारे प्रतीक्षित का प्रत्येक कर्म का प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि मैंने जो सीख दी है उसे सीख के अनुसार से मेरे भक्तों में आगे कौन सा कार्य किया है। क्या उसने ऐसा कार्य किया है जो सराहनीय है, जो कृपा के पात्र हैं? यदि हाँ किया है तो मुझे अति प्रसन्नता होता है कि मैं अपने भक्तों को इतना समझाया। तब उसके समझ में आया, देर से आया, परंतु आया तो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नहीं समझता है परंतु एक बार जब समझ लेता है तो वह व्यक्ति पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जब भी देख था, जब ध्यान आया, तभी उसने यह सब चीज अपने अंदर उतरी और उसका अनुसरण किया, उसका पालन किया और आज जाकर एक महान और सक्षम इंसान बन गया। उसके बराबरी करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता है। जब वह अपने आप को मजबूत और अधिक बना ले तो, और यदि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को नहीं रखोगे तो तुम किसी भी कीमत पर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा आत्मी विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़ी शक्ति है और हरि भक्ति भी तुम्हारे सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भक्ति करते हो तो उसे पर विश्वास करो। तुम्हारा इष्ट चाहे जो भी हो, चाहे महादेव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण कन्हैया हो, सभी तुम पर कृपा अपने करेंगे। परंतु तुम्हारा एक इश्क होना चाहिए, वह चाहे जो भी हो। यह मेरा आदेश है। अगर अभी तक कोई इश्क, कोई आराध्या अपना नहीं बनाया है तो तत्काल मेरे बात को मानो और अपने इश्क का चयन करो, अपने आराध्य चयन करो। उनके अधीन में रहकर तुम जो जो भी कार्य करोगे वह तुम्हारे कभी असफल नहीं होंगे और तुम्हारे विपक्षी, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे समक्ष तो तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इश्क खड़े होंगे, जो तुम्हारे हर उन रुकावट को दूर कर रहे होंगे, हर तुम्हारे ऊपर होने वाले प्रहार को रोक रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बस अपने प्रभु का नाम स्मरण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने अभी तक यह सब पहले ही कर लिया होता तो तुम्हें आज यह सब देख लेना पड़ती है और तुम अपने जीवन को एकजुटता की ओर ले जाकर एक आशीर्वाद के साथ अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। मेरे बच्चे,
भविष्य की छवि को लेकर आया है। आज का संदेश महादेव जी के दिव्य शक्तियों ने आपके साथ छल कपट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हो। आपने एक डिस्टेंस बना लिया है और इसी के साथ आपकी समस्याओं का भी अंत हो चुका है। आपका अहित चाहने वाले आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। आप अपने आर्थिक जीवन में काफी तेजी से सुधार होते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में खुद ही महसूस करेंगे। आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। वह आपको बहुत ज्यादा इस जर्नी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वह आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं। आप किसी बहुत पावरफुल दिव्य शक्ति का अंश है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो बहुत शक्तिशाली थे, अब परमात्मा को नहीं बल्कि परमात्मा ने ही आज आपका चयन किया है। संदेश को आप तक पहुंचना भी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आज आपको चुना गया है। क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा, उसी क्षण से आपके जीवन से सभी सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे और नकारात्मक खत्म होगा। आज का जो संदेश है आपके लिए, वह भविष्य की छवि को लेकर आया है। बहुत जल्दी खुशियां आपके दामन में होंगी। आपके जीवन में खुशियां प्रवेश कर रहे हैं और आप एक योद्धा की तरह समस्त परेशानी को पार करते हुए बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और न्याय आपके पक्ष में है और आप अपने लगन और मेहनत से सफलता की परम सीमा को प्राप्त करेंगे। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आप जिसके लिए न्याय की प्रार्थना कर रहे थे, उसके लिए ईश्वर ने न्याय आपके पक्ष में दे रहे हैं और जिससे भी आपके धन के रास्तों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करें हैं, आपकी खुशियों को जिस किसी ने भी उजाड़ने का प्रयास किया था और आपके साथ जिस किसी ने भी विश्वासघात किया, आपको धोखा दिया था, इसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में कोई बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव आ रहा है। कोई आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा ही प्रदान कर देगा, जहां बहुत सारी खुशियां होगी, जहां गम का नामो निशान भी नहीं होगा, जहां बस और बस खुशियों की बारिश होगी। आप भावनात्मक रूप से खुशी को प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि महादेव जी आपके साथ चल रहे हैं। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है। आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारे ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करते वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद
घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीव व वन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है। मैं जानता हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आया है, उसके कारण ही तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थे। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारा कोई भी बात से कैसे छुप रहा है? तुम्हारे हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकता है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरे बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो नहीं सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाले हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर किस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना, क्योंकि ही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है। अपने लक्ष्य तक खड़े रहने के लिए मेरे बच्चे, मैं विवश हो जाता जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो। तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यही तो हमारे संबंधों का एक अटूट रिश्ता है। तुम्हारे और तेजी से खुशियां पड़ रहा है। उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को अब खोलने होंगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की अवश्य योजनाएं हैं, जो कि बहुत ही सुंदर योजना है। यह वह समय है जहां तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीजों से तुम गुजर रहे हो, उन्हें केवल तुम्हें तैयार किया जाएगा और तुम्हें मजबूत बनाया जाएगा, और तुम मजबूत हो भी रहे हो। मेरे बच्चे,
आखिर तुमने कर दिखाया, हार नहीं मानी और तुम जीत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए। वो बधाई हो। इन शब्दों को सुनने की आदत अब बना लो, क्योंकि अब हर बार तुम्हारे कानों में यह शब्द गूंजने वाले हैं। आओ मेरे साथ यहाँ संकल्प लो, गहरी सांस अंदर लेते हुए वातावरण की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को अपने रक्त कोशिकाओं में भरते हुए आज इसे कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। मेरे बच्चे, जिस किसी ने भी तुम्हारे प्रकृति को पाने की कोशिश करी थी, या तुम्हें बांधने की कोशिश करी थी, या तुम्हें भरम जाल में बांधने की जिस किसी ने कोशिश किए थे, अब वह स्वयं अपने ही उस बिछाई जाल में फंसने जा रहा है। उसी जाल में वह पूरी तरह से फंस चुका है। उनको पता चल चुका है कि अब उनकी की हर चाल उन पर ही पलट करके उन्हें ही तबाह कर देगी। सभी काली क्रिया उनकी तरफ जा रहा है, क्योंकि तुम तो दिव्य शक्तियों के अंश हो, महादेव आदि शक्तियों के बहुत ही प्रिय हो। तुम्हें हर एक बुरी दृष्टि से बचाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा है, जो एक कवच बन चुका है। तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, और इसी कारण से कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस से जुड़ना चाहते हैं। वह तुम्हारे साथ फिर से जुड़कर अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे साहस के आगे वह शक्तिहीन हो चुके हैं, और वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में अब सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए वह वापस से तुमसे जुड़ना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से अवगत करवाया जा रहा है कि कोई तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाहता है, कोई तुम्हारे सुंदर से जीवन को खराब करना चाहता है। वह तुम्हारे प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सामान्य को देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। कोई है जिसकी नजर तुम्हारे खुशियों पर है, वह तुम्हें देख रहे हैं, और वह तुम्हारे जीवन में अस्थिरता लाने के लिए हर एक प्रयास को करते हैं। लेकिन को यह पता लग चुका है कि तुम ईश्वर के प्रिय हो, तुम महादेव जी के परम प्रिय हो। मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपने महादेव से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको भोलेनाथ के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ भोलेनाथ ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेगा। अगर आप भी महादेव से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें, और इस संदेश को लाइक करके महादेव को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है। इस नेगेटिविटी से वह उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगी, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कास्ट के, वह कहीं ना कहीं अब नीचे दब रहे हैं। यह जो भी नेटी ऐसे काले कोई जैसे जो लोग हैं, आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स से कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल और पागल बनाने में लगे हैं। आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना इनको बहुत खलता है। यह जानते हैं
अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रहे, तो यह इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो यह जो है इस तरीके की एनर्जी है। शायद यह कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकत करते हो। अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफेक्टेड हो जाते थे, कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालते थे और आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे। यह पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे। इनके मंसूबे पूरे हो गए कि यह चाहते थे वह आपने कर दिया है, पर अब यह एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। यह चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे कि आप बोले, आप चिल्लाएं और आप रो दे धो दें। पर अब ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारे सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होता है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपके सोच चेंज करने जा रहे हैं। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। महादेव जी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहते हैं, औहदा देना चाहते हैं, और वह डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगे। आपके जीवन में अब यह जो चेंज है यह करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और यह जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, यह कहीं ना कहीं अब हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुके हैं। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में खेलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। चाहे चिल्लाए चीखे कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रहा है। और यह सोच रहे हैं कि हमारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं। इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। महादेव जी ने आपको थाम लिया है। परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड कर है, वह सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रहा है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं, उनका काम ही है कुछ तो कहना, कुछ तो करेंगे है ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम गंदगी में हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिजी है अपने लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं,
या किसी की निंदा कर रहे हैं, फिजूल के हम गॉसिप कर रहे हैं, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं, तो यानी कहने का सीधा मतलब यह है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है तो गंदगी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा है या ऑलरेडी है। क्योंकि जो एक क्रिएटिव होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं, तो अपने आप पर ध्यान दें, परमात्मा से प्रेम करें, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में टांग लाड़ हैं, भगवान करके सोचते हैं हम महान हैं। आज आप इस संदेश को अपने परम आत्मा से जोड़ लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है और आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी तकलीफें दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी यह संदेश तुम्हारे उन समस्त घटनाओं को घटनाक्रम में प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। यदि यह प्रस्तुति तुम स्वीकार करते हो और अंत तक इस संदेश को सुनते हो तो तुम्हारा इसमें भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि आज का यह संदेश बहुत ही निम्रता से, बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही परिश्रम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इस संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन को अवलोकिता करता है और तुम्हारे जीवन का समस्त सारा तुम्हारे सामने लाकर के रखा जाएगा। जो आने वाला है, जो होने वाला है, जो बीत चुका है, वह सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं घटनाओं को देखते हुए आगे की उसे अभिव्यक्ति को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो तुम्हारे जीवन की उन मूलक इकाइयों को डोट तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करता है। आज तक तुम इधर उधर भटके हुए हो, तुम यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला क्या है। इसी पर तुम रुके हुए हो, तुम अपने फैसले को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और ना ही तुम मिले सही तरीके से ले पा रहे हो। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से अंत तक सुनो और इसे बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश ना करो। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम चाहे जैसी सिचुएशन के सामने गुजर रहे हो, परंतु यदि इस संदेश को सुन लेते हो तो तुम्हारी सी परिस्थितियों तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। जो विपरीत तुम्हारे सामने बैठी हुई थी वह तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगे। मेरे बच्चे, यह दिव्य अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि यह तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसकी आलना करने की चेष्टा मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह क्षण तुमसे दूर चला जाएगा जो तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए। क्योंकि मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ वह कार्य तुमसे अलग हो जाएगा और तुम फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगी। मेरे बच्चे, दिल थाम कर बैठो, तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आने वाला हूँ जिसकी तुम कल्पना कभी भी नहीं कर सकते थे। आज यदि तुम मेरे साथ साथ इस संदेश में चलते हो तो मेरे साथ तुम हर वह चीज प्राप्त कर सकोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरे बच्चे, इस संदेश में पूर्णत आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे परमपिता, तुम्हारे डिवाइन महादेव जी तुमसे एक आग्रह करना चाहते हैं, एक विनती करना चाहते हैं। यदि यह विनती तुमसे विकार करते हो तो मेरे इस संदेश को, इस दिव्य अलौकिक संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
कमेंट में हर हर महादेव जल्दी से जल्दी टाइप करते चले जाइए। जैसे जैसे तुम मेरे नाम को टाइप करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारे घटनाओं को तुम्हारे सामने घटनाक्रम के अनुसार घोषित कर दिया जाएगा, और जो उसमें से तुम्हारे सबसे सरल घटना होगी उसे तुम स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी और अद्भुत तरीके से परिपक्व होगी। तुम उसे परिपक्वता की प्रकाश को पवित्र बनाना है, क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो जो स्थिति को देखकर अपने हौसले बदल लेते हैं। तुम तो स्थिति को देखकर उसका दत्त का सामना करने का साहस रखते हो, और सदैव तुमने ऐसा ही किया है। मैं जब जब तुम्हें देखा है तो तुम्हारे जीत का डंका बजाते हुए देखा है। प्रकाश रूप से और औपचारिक रूप से तुम सर्वस्व के स्वामी हो। तुमने जितना भी बनाया है अपना, वह सब बहुत ही मेहनत और परिश्रम से बनाया है। हर जी को यही चाहिए कि से डटकर मेहनत करना चाहिए, और जब उसका सामना किसी अस्थिति से हो तो उसका भी मुकाबला स्वयं कर लेना चाहिए। जब इतना करने में वह सक्षम हो जाता है तो वही एक सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाता है, क्योंकि इस धरा पर तो अनेकों व्यक्ति हैं, अनेकों जीव है, अनेकों प्राणी है, परंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बतलाया गया है। मैंने उसे सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सौंदर्य दिया है, रूप दिया है, सब कुछ उसे उपस्थित किया है। यदि वह इतना सब प्राप्त करके कुछ नहीं कर सकता है तो और बताओ फिर मैं क्या उसके लिए कर सकता हूँ। यदि तुम्हारे चाह नहीं है किसी को पाने की तो तुम कर नहीं सकते हो। तुम्हें किसी को पाना है, कुछ करना है, तो अपने अंदर चाहे और हौसला बुलंद करना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन अद्भुत चीज का आभास करवा दूं, परंतु क्या मैं जो तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी उसमें तुम संतुष्ट हो जाओगे? संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं जो तुम्हें प्राप्त कर दूंगा उसके बजाय तुम्हारी इच्छा और भी प्रबल हो जाएगी। तुम फिर इच्छुक हो जाओगे कुछ चीज को पाने के लिए, क्योंकि इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और ना ही उनका समापन होता है। बस सीमित यदि कोई व्यक्ति रखना चाहता है तो रह सकते हैं, परंतु मैं जो तुम्हें दूंगा उसमें तुम संतुष्ट नहीं रह पाओगे, क्योंकि संतुष्ट तो कोई भी नहीं रह सकता है। मैं बहुत बड़े बड़े भक्तों को देखा है, तुमने सुना होगा मेरा रावण सबसे प्रिय भक्त था। वह मेरे भक्ति बहुत विचित्र तरीके से करता था, परंतु उसने मेरे अनेकों दिव्यास्त्र को प्राप्त किया हुआ था, क्योंकि जब उसने मेरे तपस्या प्रारंभ की तब उसने एक दिव्यास्त्र मांगा। फिर उसके वह जब शक्ति जान गया तब उसने अनेकों इच्छाएं प्रकट कर दी, और वह बहुत ही विचित्र तरीके से मेरे पर समर्पित हो गया। इतना सब देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, परंतु मैं क्या करूं, मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, मुझे भक्ति का मान सम्मान रखना होता है। तो मैंने उसे हर वह शक्ति प्राप्त की जो वह मेरे लिए कार्य करते थे, परंतु उसके अहंकार के कारण उसका नाश हुआ, तो यह उसके जिम्मेदारी तो यही मैं आज तुमसे बताता हूँ। यदि मैं कुछ तुम्हें प्राप्त करवा दूं, तो उसे पर अहंकार कभी भी मत करना। जिस प्रकार से रावण को अहंकार हो गया था और उसका अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी हाल हो सकता है, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर अहंकार नाम का बीज उत्पन्न हो गया तो वह कभी भी मरता नहीं है, वह सदैव तात्पर्य रहता है।
इस प्रकार से अपने दुर्दशा मत बिगड़ना कि तुम अपने आप को ही उस स्थान पर धकेल कर ले जाओ जहां पर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाए गए हो, जहां पर तुम्हारे प्रतीक्षा बर्बादी कर रहे हो। तुम्हें तो इन सबसे अलग और आगे निकलना है, क्योंकि तुम इन सबसे हटके हो और अनेक ही हो। तुम्हारे जो कार्य श्रेणी है वह सबसे अलग है, सबसे विचित्र है, क्योंकि तुमने जो सोचा वह प्राप्त किया, तुमने जो किया वह भी तुम्हें प्राप्त हुआ। यही तुम्हारे सबसे विचित्र प्रबलता है और प्रकाश था है। जीवन का अनुसरण तो वही करते हैं जो जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं, जीवन में कुछ पाने का हौसला अपने अंदर बनाए रखते हैं। यही उनके लिए सबसे परम आवश्यक होता है, क्योंकि तुमने तो इतने विचित्र कार्य किए हैं जो मैं अपने आंखों से देख रहा था, और देखते देखते मेरा मन तुम्हारे पर पूर्व से आश्रित हो गया, और मैं तुम्हें उस अभिव्यक्ति का दर्शन करवाने के लिए सज हो गया। मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, और ऐसा समय तुम्हारे सामने आता है जब तुम एक परिवर्तन की ओर जाते हो और तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह सुबह जो तुम्हारे परिवर्तन के लिए तैयार की जाता है, यह तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं यदि इसमें तुम सही फैसला ले लेते हो और सही रास्ता पकड़ लेते हो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और संवर जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज यदि तुम मेरे सभी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो या उसके अहम रखते हुए आगे बढ़ते हो, तो जीवन का तुम्हारे तो अस्तित्व ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अपने भीतर की उन दिव्य शक्तियों को देखो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई हैं, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को ही नहीं पहचान है, अपने आप को कभी जहां कर नहीं देखा है कि मेरे अंदर क्या है, या जज्बा है, क्या रुतबा है, और क्या क्या मेरे पास है। तुमने कभी भी अपने आप को अहमियत ही नहीं दिया है। एक डर सा तुम्हारे अंदर बना रहता है। क्यों? आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से तुम डरते रहते हो? तुम्हारे अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्यों घबराता रहता है? मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी डरा हुआ सहमा हुआ मत समझा करो। जब जीवन में तुम्हारे बहुत ज्यादा संकट आ परेशानी आए, यह तुम्हें ऐसा लगे कि आप मेरे सामने ऐसा समय गया है कि मैं इससे बचाव नहीं कर पा रहा हूँ, तब तुम तत्काल अपने भगवान प्रभु ईश्वर कार्य स्मरण करना। तुम्हारा तुरंत के तुरंत समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम जो सोचते हो बात में मिल नहीं पाता है, जो तुम्हारे इच्छा होता है बाद में प्राप्त नहीं होता है, जो तुम्हारे मन में होता है वह तुम्हारे सामने नहीं आता है, क्योंकि आज तक जो भी तुमने सोचा है वह तुम्हारे भीतर हुआ है। इसी विपरीत सोच की वजह से तुम बहुत ही निराशा बैठे हुए हो। तुम्हारी निराशा का कारण मुझे पूर्ण रूप से पता है, परंतु इसकी वजह से तुम अपने आप को और ज्यादा अंधकार की ओर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम इतना निराश होकर बैठोगे तो जीवन तुम्हारा बहुत ही कठिन हो जाएगा। तुम्हें तो अभी आसान बना है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, आगे की चीजों को व्यवस्थित करना है। आगे चल कर के तुम्हें आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम आसमान की बुलंदियों को छू लगे, तभी लोग तुम्हारे प्रशंसा करेंगे और तुम्हें एक अच्छा आदमी कहेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ कर पाता है
यह तभी उसके लिए सहमत और सहमति का कारण बनता है। जीवन में सभी को हर चीज उपलब्ध मात्रा में चाहिए, परंतु उसे यह सब प्राप्त नहीं हो पता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य उसका उसके इच्छाओं पर निर्भर होता है। उसके इच्छाएं जितनी होती हैं, इस पर निर्भर होता है। परंतु मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह मिल रहा है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि जीव का जो आधारित है, हर व्यक्ति है, वह तुम्हारे अनुसार नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह तो परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे सभी मेरे हाथ में है। जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे ही आदर्श से तुम्हारे जीवन में जो होने वाला होता है, वही होता है, क्योंकि आज तक जो भी मैंने किया है, तुम्हारे लिए उचित किया है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो अनुचित रहा। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने अंदर यह भावना मत लाना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे प्रभु हर समय तात्पर्य है। तुम्हारे लिए यदि मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता, तो मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन संदेश ना लेकर के आता, और ना ही तुम उच्चतम ऊंचाई की ओर ले जाता, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन का कठिन पाल है, वह अब समाप्त हो जाएगा। आगे का जो समय है, वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। जीवन की चीज आसान हो जाएंगे। तुम हर चीज बहुत ही कायदे से प्राप्त कर लो। हर चीज में तुम्हें आसानी होगी, चाहे जैसे